असम में भी चुनाव की गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। असम में 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है। सिर्फ 20 दिन का वक्त है, इसलिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जलूकबारी सीट से अब अपना नॉमिनेशन फाइल किया। पर्चा भरने से पहले उन्होंने रोड शो किया। बारिश के बावजूद हिमंता के रोड शो में समर्थकों की भारी भीड़ जुटी और इसके बाद हिमंता ने फिर कहा कि वो असम से एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे और कांग्रेस से सभी हिंदूवादी नेताओं को बीजेपी में ले आएंगे। हमारे आसामीज मुस्लिम लोग तो हमें वोट डालेगा भी, ये मुस्लिम रीच आउट का बात नहीं है। बट जो लोगों को हम घुसपैठिया मानते हैं उसमें हमारा रीच आउट नहीं है। लेकिन जब आप बोलते हैं मुस्लिम, तब तो आपको बोलना पड़ेगा बांग्लादेशी मुस्लिम और असमीज मुस्लिम। हमारा ऑफिस में ही कितना असमीज मुस्लिम है, कार्यकर्ता है। तो यहाँ में कोई रीच आउट नॉन रीच आउट ये सब कोई सिचुएशन नहीं है। हम जो जेन्युइन इंडियन है उनसे वोट मांगूंगा। जो इंडियन नहीं है, गलती से आप यहाँ कागज बना के बैठा हुआ है, आपका वोट हमें नहीं चाहिए। ये डेमोग्राफी चेंज वाला इशू इलेक्शन नहीं, ये असम का हर दिन का मुद्दा है। ये तो चलते ही रहते हैं, हर बाजार में, हर चाय दुकान में, सुना हो या ना हो, ये डिस्कशन तो होते ही रहता है। आप कोई टीवी टॉक शो में जाओ, उधर में भी ये डिस्कशन सुनेगा। कोई आप 2 कप चाय पियो, उधर में भी वो डिस्कशन है। ये तो मैं जब से जन्म हुआ तब से असम में वो डिस्कशन तो है ही। ये इलेक्शन के लिए कोई लोग नया से इन्वेंट करेगा, ये तो मुझे नहीं लगता है। दिस इज द ऑनगोइंग डिबेट्स विद इन असम। देखिए, मैं तो घुसपैठिया का बात बोलूंगा ही बोलूंगा, जो भी मुझे जो बोले। हिमंता एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं, खुलकर हिंदुओं, असम के मूल निवासियों के पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता डिफेंसिव पर हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि छोटी छोटी पार्टियों को इकट्ठा करके बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बनाया जाए। आज कांग्रेस ने रायजोर दल के साथ हाथ मिलाया। कांग्रेस अब तक करीब 6 छोटी पार्टियों के साथ अलायंस कर चुकी है। गौरव गोगोई ने कहा कि फिलहाल सबसे बड़ा मकसद बीजेपी को सत्ता से हटाना है। इसके लिए वोटों का बिखराव रोकना होगा, इसीलिए कांग्रेस सभी लाइक माइंडेड को साथ लेने की कोशिश कर रही है। देखिए, हम तो 2021 में हमने सपना देखा था कि असम जातीय परिषद दल, रायजोर दल और कांग्रेस पार्टी एक साथ होना चाहिए। एक साथ नहीं हुए, सबका नुकसान हुआ। इस बार लोग हमको एक साथ देखना चाहते हैं और इसीलिए हम सब ने त्याग और बलिदान किया है। सब दल में बहुत से प्रत्याशी थे, टिकट के आवेदन करने वाले लोग थे, लेकिन सभी ने त्याग किया, बलिदान किया। रायजोर दल ने किया, असम जातीय परिषद दल ने किया, हमने किया। और इस बार हमारे साथ CPIM, CPIML, APHLC दल भी शामिल हो गए हैं सीट शेयरिंग में। तो एक बहुत शक्तिशाली, एक रामधेनु विरोधी शक्ति बना है। कुछ महीने पहले तक असम में कांग्रेस बड़े उत्साह में थी। इसके नेताओं को लगता था कि हिमंता को आसानी से हरा पाएंगे, लेकिन हिमंता पुराने खिलाड़ी हैं। उन्होंने पिछले 4-6 हफ्तों में कांग्रेस को बुरी तरह से डिमोरलाइज कर दिया। अब इंप्रेशन ये कि कांग्रेस हारने वाली है, इसीलिए कांग्रेस के पुराने नेता पार्टी छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। कांग्रेस की मजबूरी इसी बात में दिखाई देती है कि अपने आप को हाई एंड माइटी मानने वाली कांग्रेस अब छोटे छोटे दलों के साथ अलायंस करने के लिए मजबूर है।